सत्ता का अहंकार अगर सर पे चढ़कर बोलना शुरू कर दे तो समझिए कि विनाश तय है। और मैं बात कर रहा हूं नवजोत सिंह सिद्धू का, जो कि इनके ऊपर में सत्ता का अहंकार इतना चढ़ गया है कि नरेंद्र मोदी के उस अपमान का, नरेंद्र मोदी के उस सुरक्षा के बीच में जो घटना घटी उसका हास्यपद और कॉमेडी बनाया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। जो कुछ पंजाब के फिरोजपुर में घटना घटी उस पे पूरा देश के वो तमाम नेता घटना की निंदा कर रहे हैं और लगातार ये कह रहे हैं कि जो कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुआ वो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि नरेंद्र मोदी किसी पार्टी के नहीं, देश के नेता हैं। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू सत्ता के नशे में इतने चूर हो गए हैं और डूबे हुए हैं कि उन्होंने ये तक कह दिया कि नरेंद्र मोदी जो कुछ कर रहा है वो नाटक और पाखंड कर रहा है। ये भाषा नवजोत सिंह सिद्धू की है, जो कि अभी पंजाब के कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और नशे में चूर हैं कि आने वाले पंजाब के मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। और उन्होंने एक रैली के दौरान ये कहा कि नरेंद्र मोदी के साथ जो कुछ हुआ वो सब कुछ पाखंड ड्रामा कर रहा है, नरेंद्र मोदी नाटक कर रहा है। लेकिन भूल गए नवजोत सिंह सिद्धू कि देश के प्रधानमंत्री मोदी किसी फ्लाईओवर के ऊपर 20 मिनट तक अपने आगे जाने का रास्ता ढूंढ रहे थे और इनके मुख्यमंत्री मतलब पंजाब के मुख्यमंत्री चवन्नी ने जानबूझ के षड्यंत्र रच के वहां पे लोगों को बैठाया, असामाजिक तत्वों को खड़ा किया और कहा कि जमकर पार्टी करो, हम नरेंद्र मोदी के जान के साथ खिलवाड़ करते हैं। जब लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं तो यह कह रहा है, मतलब कि चन्नी कह रहे हैं कि यह सब कुछ ऐसे ही हो गया, मैं कुछ नहीं कर सकता था। तो उतार दीजिए ये सीएम वाला चोला और पहन लीजिए सोनिया गांधी का पट्टा, पहन लीजिए राहुल गांधी का पट्टा, पहन लीजिए प्रियंका गांधी का पट्टा और कह दीजिए जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहा हूं वो नहीं करना चाहिए था, लेकिन लगातार जिस तरह से आपके पार्टी का बयान आ रहा है उन तमाम लोग का जो लगातार नरेंद्र मोदी के काफिले पे मजाक उड़ा रहे हैं, तमाम लोग वो जो लोग लगातार नरेंद्र मोदी के सुरक्षा पे हास्यपद कॉमेडी बना रहे हैं, उन्हें यह चेतावनी दे रहा हूं मैं कि आप लोग नरेंद्र मोदी से बदला लेना है लीजिए, लेकिन नीतियों की तरह, शब्दों से लेकर, उसके जान से नहीं। देश का प्रधानमंत्री मोदी है वो, अगर उसके साथ कुछ होता है तो आने वाला भविष्य सब कुछ चौपट हो जाएगा, ना कि नरेंद्र मोदी और भी ऐसे प्रधानमंत्री बनेंगे। नरेंद्र मोदी जिंदगी भर के लिए प्रधानमंत्री नहीं बने हैं, लेकिन हां, कॉमेडी बनाया जा रहा है, हास्यपद कहा जा रहा है और कहा जा रहा है कि जो कुछ हुआ नरेंद्र मोदी के साथ उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये एक नॉर्मल था। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू भूल जाते हैं कि कांग्रेस के बड़े बड़े कद्दावर लीडर ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ फिरोजपुर में जो घटना घटी वो सुरक्षा में चूक है, पंजाब के मुख्यमंत्री की कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से गलती है। लेकिन मजाल है कि नवजोत सिंह सिद्धू और पंजाब के मुख्यमंत्री मिस्टर चन्नी जी ये स्वीकार कर ले। मेरे पास वो लिस्ट है जो कांग्रेस के, ना कि बीजेपी के, कांग्रेस के कद्दावर लीडर जो कि कांग्रेस में विराजमान हैं, वो लगातार ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए था। पहला नाम है सुनील जाखड़ जी, जो कि कद्दावर लीडर हैं, पंजाब के पृष्ठभूमि से आते हैं, पंजाब की पुण्य धरती से आते हैं। उन्होंने भी कहा कि जो कुछ हुआ प्रधानमंत्री मोदी के साथ वो बिल्कुल गलत हुआ। दूसरे नंबर पे आते हैं मनीष तिवारी, जो कि मोदी के धुर विरोधी हैं, मोदी को देखना नहीं चाहते। उन्होंने भी कहा कि नरेंद्र मोदी के साथ जो कुछ हुआ वो बिल्कुल गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये कहा मनीष तिवारी ने भी। कद्दावर लीडर हैं और सोनिया गांधी, राहुल गांधी, गांधी परिवार के करीबी हैं, तो भी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के साथ जो कुछ हुआ ये बिल्कुल गलत हुआ। आगे में मेरे पास है कैप्टन अमरिंदर साहब, जो कि मुख्यमंत्री रह चुके हैं और पंजाब में इनका जो कद है वो कहीं ना कहीं तमाम लोग जानते हैं कि उनका कद, उनकी छवि कैसी है। उन्होंने भी कहा कि नरेंद्र मोदी के साथ जो कुछ हुआ वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री के साथ इस तरह की घटना नहीं घटनी चाहिए था कि किसी खुले फ्लाईओवर पे उनको छोड़ दिया जाए और कहा जाए कि इंतजार कीजिए, आगे का ट्रैफिक
खोलने का। उसके बाद मैं बात करूं एक विधायक परमिंदर पिंकी, जिन्होंने भी कहा कि नरेंद्र मोदी के साथ ऐसी घटना नहीं घटनी चाहिए था, अगर ये घटना घटी तो कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है। आगे मैं बात करूं पंजाब के मंत्री राणा गुरजीत जी, ये भी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के साथ जो कुछ हुआ वो बिल्कुल गलत हुआ, कहीं ना कहीं इसमें पंजाब सरकार जिम्मेवार है। ये बहुत ऐसे ऐसे बयान सामने आए हैं जिससे कहीं ना कहीं कांग्रेस को आईना दिखा रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री पंजाब के हैं और सिद्धू जी हैं जो लगातार ये कह रहे हैं कि इसमें हमारी कोई गलती ही नहीं है, जो कुछ हुआ बिल्कुल सही हुआ, जो कुछ हो रहा था वो बिल्कुल सही हो रहा था। और कहा जा रहा है कि इसमें एसपी जी की गलती है, नरेंद्र मोदी की टीम की गलती है, नरेंद्र मोदी की ऑफिस की गलती है, इसमें पंजाब सरकार की गलती नहीं है। ये स्वीकार ही नहीं कर रहा है। गलती स्वीकार कर लेंगे तो कहीं ना कहीं छीछालेतर हो जाएगा। गलती स्वीकार करने से ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन हाँ, नाक की बात आ गई है, सत्ता का अहंकार है, सर पे चढ़कर बोल रहा है कि हम तो मुख्यमंत्री हैं। सिद्धू कह रहे हैं कि हम कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, हम कैसे अफसोस कर दें नरेंद्र मोदी के उस काफिले पे, उस सुरक्षा पे। हम तो मजाक उड़ाएंगे, हम ठहाके मारेंगे और जमकर मोदी का जान पे खिलवाड़ करेंगे। लेकिन देश की जनता जनार्दन देख रही है कि नरेंद्र मोदी के साथ जिस तरह का दुर्भाग्य जो घटना घटी वो कहीं ना कहीं शर्मसार करने वाली थी। और मैंने इसीलिए कहा कि आने वाले जो फ्यूचर में प्रधानमंत्री हैं उनके साथ भी ऐसा कोई होगा तो बिल्कुल गलत होगा। एक संदेश गलत जाता है कि आप किसी प्रधानमंत्री के साथ इस तरह का मजाक करते हैं कि उसके जाने के रास्ते पे खड़ा कर देते हैं कि तुम यहीं खड़ा रहो और वहां पार्टी चल रही है। और कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी की टीम में ही फॉल्ट था, एसपीजी में गलती थी, एंड वक्त पे नरेंद्र मोदी ने ही चेंज किया था, उनको हेलीकॉप्टर से जाना था। ये था उस वीडियो में देखा कि पूरी तरह से मौसम खराब था, फिरोजपुर एरिया का बारिश का मौसम था, धुंध पड़ा हुआ था, तो कहा जा रहा है कि हेलीकॉप्टर से जा रहे थे नरेंद्र मोदी। चलिए मान लीजिए कि हेलीकॉप्टर से जाना था, नहीं गए, तो क्या सामने में आपने रिक्वेस्ट क्यों नहीं किया? और जब नरेंद्र मोदी निकले होंगे तो कहीं ना कहीं 3 से 4 किलोमीटर का रास्ता खुल जाता है। लेकिन हां, नरेंद्र मोदी के डर से उसे बदला लेना है। वो कैसे नरेंद्र मोदी उन किसानों के दिल जीतना शुरू कर दिया है, ये चुभ रहा है कांग्रेस को। नरेंद्र मोदी के धीरे से फैन फॉलोइंग बढ़ने लगी है पंजाब में, ये चुभ रहा है कांग्रेस को। इसीलिए इस तरह के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के पैरों में बेड़ियां डाल दो, नरेंद्र मोदी को रोको। नरेंद्र मोदी अगर आ गया पंजाब में तो इनका धंधा चौपट। लगातार देश की जनता जनार्दन देख रही है कि जहां पे भी नरेंद्र मोदी जाते हैं वहां पे उनकी फैन फॉलोइंग कितनी होती है। लेकिन पंजाब में जो कुछ हुआ उस पे कांग्रेस गौरव महसूस कर रहा है कि हमने इनके काफिले को लौटा दिया, और लगातार कॉमेडी और ठहाके मारे जा रहे हैं। लेकिन ये भूल जा रहे हैं कि पंजाब में नरेंद्र मोदी की फैन फॉलोइंग इतनी बढ़ गई है जिसके कारण इनकी जमीन खिसक रहा है, और इसी कारण से नरेंद्र मोदी को परेशान किया जा रहा है। उसमें ठहाके मारे जा रहे हैं कि हमने नरेंद्र मोदी को वापस भेज दिया। लेकिन कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं कांग्रेस के बड़े बड़े नेता ने ये आईना दिखा दिया चन्नी को और नवजोत सिंह सिद्धू को कि प्रधानमंत्री मोदी के या प्रधानमंत्री के सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये ट्रेंड अलग चलेगा, ये गलतियां अलग चलेगी, और आने वाले भविष्य में ऐसे बहुत सारी घटना घटेगी जिससे प्रधानमंत्री का मजाक बन जाएगा इस देश में। ये ट्रेंड कांग्रेस ने शुरुआत कर दिया पंजाब की धरती से। लेकिन हाँ, देश की जनता जनार्दन ये तमाम चीजें देख रही है कि इसके साथ और इस तरह का घटना पंजाब में नहीं पूरे देश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि देश को रिप्रेजेंट करते हैं प्रधानमंत्री। मैं मोदी की बात नहीं, प्रधानमंत्री कर रहा हूं। लेकिन सत्ता का नशा इस पे चढ़कर बोल रहा है तो कौन रोक सकता है, क्योंकि सत्ता का अहंकार सबसे बड़ा अहंकार होता है। लेकिन भूल जाते हैं कि सत्ता कुछ ही साल के लिए होती है, लाइफ टाइम के लिए नहीं।
तब तक के लिए आप देखते रहे तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन धूल लाठी के साथ।